पंचकुला में लगातार 2 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। महापड़ाव के दूसरे दिन भारी संख्या में हरियाणा के विभिन्न जिलों से किसान पंचकुला में पहुंचे और दूसरे दिन किसान नेता राकेश टिकैत भी किसानों को मिलने के लिए पहुंचे। राकेश टिकैत पंचकुला में पहुंचे, किसानों से बातचीत की और इसके बाद मोहाली में पंजाब के किसानों से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पंचकुला में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, समय समय पर ऐसे आंदोलन होते रहने चाहिए क्योंकि लोग आंदोलन करना भूल ना जाएं, इसीलिए ये आंदोलन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल पहले कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और 2 साल बाद एक बड़ा आंदोलन फिर से किसानों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कॉल की जाएगी, विभिन्न किसान यूनियनों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को लगातार जो मांगे सरकार के समक्ष रखी जा रही हैं, सरकार को जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। आपको बता दें कि किसानों की मांगे हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून लागू किया जाए, इसके अलावा किसानों पर जो कर्ज है वो माफ किया जाए और बिजली के बिल भी माफ किए जाएं। ये सभी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। महापड़ाव है, पूरी राजधानी, सभी राजधानियों में किसान डटे हुए हैं। जो लंबित मांगे हैं किसानों की, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकारों को एक मैसेज दे रहे हैं हम, और ये 3 दिन का पड़ाव इसीलिए रखा है यहाँ पे कि लोग आंदोलन करना ना भूल जाए। हम बड़े उत्साह के साथ में लोग आ रहे हैं, लेकिन सच में एक चीज हो जा कि भाई वो ले आएगा ज़्यादा तो भीड़ कम हो जा। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि 2 साल हो गए बड़ा आंदोलन करे, और ये पूरे देश भर में जो संयुक्त मोर्चे ने जो कॉल दी, डॉक्टर साहब है, दर्शनपाल जी, अपने मान साहब है, हमारे सब जो लोग हैं, तो सब इकट्ठा होके आने वाले टाइम पे बड़ी कॉल दी जाएगी तो उस पर काम होगा। और पूरे देश में एमएसपी का हो, बिजली का सवाल हो, फसलों के दाम का सवाल हो, इन पे काम हो रहा है। लोग चर्चा इनकी कर रहे हैं, गांव-गांव में चर्चा इसकी होती है अब। और संयुक्त मोर्चे का बड़ा महत्व है। हमारे 40 से भी ज़्यादा बड़े लीडर हैं, वे जहाँ पे भी जाते हैं बहुत सम्मान की दृष्टि से लोग, जनता उनको देखती है। और एक आने वाले टाइम पे बड़े संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। तो आंदोलन पहले भी किया गया था, कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली पड़ाव डाला था, फिर किसान, तो क्या मानते हैं जो सरकार किस तरह से? देखो, सरकार अगर चुनी हुई सरकार हो तो बिल्कुल बात मानना। ये तो तानाशाहों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, बड़ी इंडस्ट्रीज वालों की सरकार है, तो ये तो दबाना चाहेंगे। देश को आंदोलन से बचेगा, देश किसी पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। तो ये और मजबूत हमको करना पड़ेगा, हमको गांव में जाना पड़ेगा। और सर, कोई डेलीगेशन की कोई अभी तक कोई बातचीत हुई है? कुछ अभी नहीं, जो यहाँ की कमेटी है वो कमेटी देख रही है। जो यहाँ 3 दिन से जो लोग हैं उन्हीं की कोई बातचीत चल रही होगी, जो कमेटी है वो कमेटी देखेगी। अभी क्या किसान और आने की अनुमति भी है? नहीं, आ रहे हैं लोग, तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। कल तक 2020 में दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन, चंडीगढ़, ये पूरे देश की राजधानियों पे है, ये अलग अलग हैं, और ये 3 दिन की कॉल है जी। तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 3 दिनों में अगर मांगे नहीं मानेगी तो ये तो देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो 90 वर्ष चली। संयुक्त किसान मोर्चा का प्लान 3 दिन का है, फिर बड़े आंदोलन की रणनीति आगे जो भी तय करेंगे वो पूरे देश भर में तय होगा।